नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह धौलपुर राजस्थान से। मित्रों, इस भीषण गर्मी में अपने कमरे में कैद हूँ मैं। तो कुछ बच्चों का आग्रह था कि सर बैठे बैठे कुछ क्वेश्चन हिंदी के तैयार करा दीजिए। तो STC परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न मैं तैयार कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों न अपने YouTube चैनल से जुड़े हुए अन्य साथियों के लिए वो प्रस्तुत करूँ। तो आशा है कि आप मुझसे जुड़ेंगे और लाभ लेंगे। देखिए, ये शैली ये है कि ये सारे प्रश्न हैं, इनके संभावित उत्तर हैं। आप पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए और लास्ट में मिला लीजिएगा। सबसे पीछे उत्तर दे रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान रखिए, वर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तर है क, ध्वनि की वह स्वतंत्र इकाई जो बोली जाए। ख, ध्वनि की वह स्वतंत्र इकाई जिसको लिखने का एक सुनिश्चित स्वरूप हो। ग में उत्तर है क और ख दोनों होंगे, ग में स्पष्ट नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं? ये भी ध्यान रखिएगा, अक्षर किसे कहते हैं? तो चार संभावित उत्तर। क, ध्वनि की वह स्वतंत्र इकाई जो बोली जाए। ख, ध्वनि की वह स्वतंत्र इकाई जिसको लिखने का एक सुनिश्चित स्वरूप हो। ग में संभावित उत्तर क और ख दोनों, घ स्पष्ट नहीं। तीसरा है, अयोगवाह वर्ण का आशय है। संभावित उत्तर चार। क, वे वर्ण जो न स्वर माने जाते हैं और न व्यंजन। ख, जो अंतिम स्वर माने जाते हैं। ग, जो हिंदी वर्णमाला में गिने नहीं जाते। ग स्पष्ट नहीं। चौथा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? तो संभावित उत्तर क, जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो। ख, जिनका किसी ध्वनि के सहयोग से उच्चारण हो। ग, क और ख दोनों, घ स्पष्ट नहीं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी की मुख्य लिपि कौन सी है? ध्यान रखिए, मुख्य लिपि कौन सी है? तो क खरोष्ठी, ख देवनागरी, ग गुप्त और घ कुटिल। अगला छठा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त वर्ण मान्य हैं? शब्द ध्यान रखिए, मान्य है। क 3, क 4, ग 5, घ स्पष्ट नहीं। सातवां है, इनमें गलत है। पहला उत्तर क धन मूर्धन्य श बराबर क्ष, त धन र बराबर त्र, ग ज धनिया बराबर ज्ञा और अंतिम उत्तर है कोई नहीं। आठवां है, हिंदी वर्णमाला में किस स्वर का प्रचलन समाप्त हो रहा है? क दीर्घ, ख लघु, ग अंग और घ अ। नवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ड़ का उच्चारण, क ख ग घ अंगा, बल्कि अंगा कहें, का उच्चारण स्थल है कंठ, तालु, नासिका और दंत। अगला है, हिंदी का ओष्ठ वर्ण है दीर्घ उ, प। उत्तर क और ख दोनों, घ कोई नहीं। अगला है, हिंदी में अयोगवाह वर्ण है अंक, ओ, ड़ और ढ। 12वां है, हिंदी वर्णमाला में अरबी फारसी से लिया गया वर्ण है काकल्य, क काकल्य ख, काकल्य ग और घ अर्थात सभी। तो उत्तर आपको देना इसमें। अगला है 13वां, हिंदी वर्णमाला में मूर्धन्य श को कौन सा श कहते हैं? ओष्ठ, तालव्य, दंत या मूर्धन्य। अगला, हिंदी देवनागरी लिपि में 9 को कैसे लिखेंगे? तो चारों देख लीजिए, ना पे आओ, 9 रोमन लिपि और अंतर्राष्ट्रीय 9। हिंदी, अगला प्रश्न 15, हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने माने गए हैं? 4, 3, 10 और 11। 16वां है, हिंदी भाषा में अब कुल स्वर कितने माने जाते हैं? तो क है 11, ख 12, ग 14, घ में 10। 17वां है, हिंदी भाषा में अब कुल कितने व्यंजन माने जाते हैं? क 41, ख 40, ग 42, घ 43। 18वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में अब कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? क 52, ख 53, ग 54, घ 55। तीसरा 19वां जो है, हिंदी भाषा में तालव्य श, दंत श और मूर्धन्य श को किस क्रम में लिखेंगे? श श श क, ख में श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श।
ग में दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स, और घ में मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत स। इसके बाद अगले प्रश्न है शुद्ध शब्द चुने। 20 में उज्ज्वल दोनों आधे ज, उज्ज्वल एक आधा ज एक पूरा ज, उजला और उजाला। 21 में है कौन सा शब्द शुद्ध है? पिताजी जी जोड़ के लिखेंगे, गांधी जी जी जोड़ के लिखेंगे, माता जी जी जोड़ के लिखेंगे, या भाई जी जी अलग लिखेंगे। 22वां में है कि कौन सा शुद्ध शब्द सही है? इंटर, तो ट वर्ग का अनुनासिक, इंटर ऊपर अनुस्वार, इंटर आधा न या सभी। 23वां है कौन सा शब्द सही है? पूजनीय, पूजनीय, पूज या सभी। अगला 24वां प्रश्न है कौन सा शब्द सही है? सरोजनी, सरोजनी, सरोजिनी या सरोज। और 25वां है दिनांक, चंद्रबिंदु के साथ, दिनांक अनुस्वार के साथ, दिन अंक या सभी। और मित्रों इन 25 प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया गया है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छा लगे तो हमसे जुड़िए। और इसी क्रम में कल संधि और समास का, और उसके बाद संधि और समास का पुनः मैं 2 प्रश्न पत्र तैयार हैं देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।